15 साल से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बिहार को कितना आगे लेकर गए हैं, ये बात बिहार की जनता अब समझ चुकी है। और अब वो वक्त आ चुका है कि बिहार की जनता को नीतीश कुमार अपने 15 सालों के कामकाज का हिसाब दें। लेकिन ये क्या, नीतीश कुमार तो उससे भी पीछे जा रहे हैं। उन्हें खुद नहीं समझ आ रहा कि वो 15 सालों में अपना क्या क्या काम गिनाए। बहरहाल अभी वक्त जब था कोरोना के समय पूरे बिहार की रक्षा करने का और बिहार वासियों की मदद करने का, तब नीतीश कुमार अपने घर में बैठे रहे। और जब विपक्षी दल नीतीश कुमार के गायब होने पर सवाल पूछते रहे, तो भी वो चुप बैठे रहे। वहीं कोरोना टेस्टिंग के मामले में बिहार राज्य पूरे देश में सबसे फिसड्डी साबित हुआ है। यही नहीं, बिहार सरकार ने वादा किया था कि वो गरीबों को मदद पहुंचाएंगे, लेकिन अब ना ही हर जरूरतमंद तक मदद पहुंच पा रही है और ना ही सरकार उनकी जिम्मेदारी ले रही है। ऐसे में वो ठीक 85 दिन बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और अपने 15 सालों के कामकाज का हिसाब देने की जगह जनता से कहते हैं कि लालू राज को भूलना नहीं है। तो जनाब, ये जनता है, इसे पता है कि आपने पिछले 15 सालों में बिहार को क्या क्या दिया। अगर आपको याद नहीं है तो हम गिनाते हैं। बिहार को आपने पिछले 15 सालों में धोखे पर धोखे दिए हैं। आप लोकतंत्र के हत्यारे साबित हुए हैं। आप जिस बीजेपी के विरोध में आरजेडी के साथ चुनाव लड़ते हैं, उसी बीजेपी की गोद में जाकर वापस बैठ जाते हैं। यही नहीं, आपने तो नरेंद्र मोदी को गुजरात का सबसे बड़ा गुनहगार बताया था और कहा था कि आप उनके नेतृत्व में कभी काम नहीं करेंगे। लेकिन आपकी जुबान को क्या हुआ? आप बैठ गए ना बीजेपी की गोद में। आपने पिछले 15 सालों में शिक्षा माफिया, नमक माफिया को खड़ा किया। आपने बिहार के हक को बीजेपी के हाथों गिरवी रखकर उससे समझौता किया। आपको याद नहीं, आपने कहा था कि मैं बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलाऊंगा। क्या वो दर्जा मिल गया? आपने कहा था कि कोसी में हर साल आने वाली प्रलय को रोकेंगे, लेकिन आपने क्या किया? कोसी में बाढ़ के नाम पर लोगों ने सिर्फ पैसे बनाए, कोई स्थायी समाधान नहीं निकाला। आपने कहा था कि बिहार में अपराधियों पर लगाम लगाएंगे, लेकिन यहाँ तो आपके विधायक के गुर्गे घर में घुसकर नरसंहार कर रहे हैं। आपने तो कहा था कि बिहार में महिलाओं, बच्चियों के खिलाफ अपराध नहीं होंगे, लेकिन मुजफ्फरपुर बालिका गृह में अनगिनत बच्चियों को वहशियों की तरह नोच डाला। उसके तार भी आपकी पार्टी के लोगों से जुड़े। कोर्ट तक ने आपको फटकार लगाई। आपकी पार्टी जेडीयू के एमएलसी के बेटे रॉकी यादव ने सरेराह एक मासूम छात्र को मौत के घाट उतार दिया था। आपने उसी एमएलसी मनोरमा यादव को मंच पर बैठाकर सम्मानित किया। बिहार आपके 15 सालों को कैसे भूल पाए? सवाल विकास और रोजगार पर करें तो आपकी डबल इंजन सरकार के बावजूद इतने सालों में कितने बिहारियों को रोजगार मिला? ये सवाल हर बिहारी आपसे पूछ रहा है। आप 2002 के गुजरात दंगों के समय भी एनडीए के हिस्से में थे और केंद्र में मंत्री थे। आज भी एनडीए के हिस्से में हैं। क्या ये बिहार आपके 15 सालों को भूल पाएगा? नीतीश जी, आपकी 15 सालों की सत्ता में 55 से ज्यादा घोटाले हुए। हर एक घोटाले की परत दर परत जनता के सामने है, लेकिन कितनों में कार्रवाई हुई? जनता आपके 15 सालों को कैसे भूल पाए? बिहार विकास के पैमाने पर भी सबसे नीचे है। सबसे ज्यादा पलायन बिहार से है। आप सच कहते हैं नीतीश जी, पिछली बातों को और पिछले 15 सालों को बिहार कभी नहीं भूल पाएगा। और अब समय आ गया है जब बिहार और बिहार की जनता आपसे हिसाब ले रही है। तो आप अपने घर में बैठे हुए हैं और वर्चुअल रैली कर रहे हैं। लोगों तक मदद नहीं पहुंच रही है, लेकिन आपके और आपके नेताओं के भाषणों के लिए एलईडी जरूर पहुंच रही है। ऐसे में जनता आपके 15 सालों को कैसे भूल पाए, ये आप ही बता दीजिए।